अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो व्लॉग भाई इसलिए नहीं डाला कि कल टाइम नहीं मिला था मुझे व्लॉग डालने का, आज टाइम मिला है तो मैं आज व्लॉग डालने लगी हूं। और आप बोलोगे आप यही एक ड्रेस क्यों पहना होता है। मैंने और वकास से ना जब घर की सफाई वगैरह कर रहे होते हैं ना तो एक ड्रेस रखा हुआ है जो हम पहन लेते हैं, क्योंकि आपको पता भी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई है। बल्कि मैंने अपनी कज़न को बोला था जो मुर्गा में रहती है तुम्हारी तरफ आके कपड़े धो लूँ, तो उसने बोला हाँ धो लो। तो मैंने वकास को बोला मुझे वहाँ छोड़ना है, तो उन्होंने बोला कि मैं फ्री होता हूँ तो छोड़ आता हूँ, तो मैं वहाँ जाकर कपड़े धो दूँगी। दूसरा ये कि वो मेरी काफ़ी हेल्प भी कर देती है ना कि काम वगैरह में ना। शबाना आप लोगों को पता ही होगा, तो उसने बोला मैं तुम्हारे साथ धुलवा भी दूंगी, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो वो कहा मुझे कहते हैं मैं तुम्हें ना पानी वगैरह कनेक्शन कर देता हूँ, ऊपर पाइप से धो लो। मैंने कहा धो तो मैं लूँ, सुखाऊँ कहाँ पे। अगर तार पे भी सुखाऊँ तो पूरी छत पर रेत ही रेत पड़ी है, गलती से गिर जाए कोई कपड़ा सफ़ेद या दूसरा तो वो कौन उसको दोबारा साफ़ करेगा। पूरे कपड़े रेत रेत हो जाएंगे, रेत उड़ती है पूरे। जो वो मैंने कवर बिछाए थे सोफे, तो मैंने कहा शुक्र अल्लाह ताला मैंने सोफे पे कवर चढ़ा दिए थे क्योंकि सोफे डस्ट हो गए पूरे सोफे डस्ट। मैंने ना बेड कवर भी ये मोटी वाली ज़्यादा चढ़ाई थी इसीलिए कि जल्दी जल्दी गंदी ना हो। चलें आप आज का व्लॉग देखें। डोर्स लग रहे हैं तो मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। और सुबह से बेचारे वकास टेंशन में बैठे हुए थे, डोर्स का कोई इशू हो गया था, मैं वो भी बताती हूँ वीडियो के एंड में कि वो क्या हो गया था। चले आप लोग व्लॉग देखें। चाची ने बजाय जो छोटा गोश्त बना के आलू गोश्त, अरबिश को बहुत पसंद है ना आलू गोश्त, इस वजह से। और साथ में चिकन कढ़ाई हमने गर्म की है। वकास कोल्ड ड्रिंक ले आया, मैंने कहा नहीं पिए, ठंड आने वाली। और बला एज यूजुअल रो रहा है। जिस टाइम मैं खाना खाने बैठूँ, नाश्ता करने बैठूँ, ये बच्चा रोना शुरू हो जाता है। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। सफाई बर्तन धोकर आई हूँ, सफाई करने लगी हूँ। तो मेरे बालों को अवॉइड करना, मैंने अभी धोने हैं बाल ना, मैंने दराज वाली वीडियो शूट करनी है। आप ही झाड़ू वाली झाड़ू लगाने लगी हूँ अभी मैं। बस नाश्ता कर लो ना बेटा, चाय पराठा हर चीज़ टेबल पे रख के छोड़िए, यहाँ पे उठो। हाँ जी कोई नहीं, नाश्ता में देना, मुंह खोल के सोई। अरे मेरी समझ उसको फीडर पिला रही है, कर रही है। छोड़ दे यार, कोई ले गया, आग लग गई। ओए होए होए क्या हो गया, फीडर पिला रही थी। चलो यार सफाई करती हूँ। तस्वीर उठ जाओ ना मेहरबानी। कल गिर गया था वापस से, फिर वकास ने सुबह मुझे दोबारा लगा के दिया है। तो बर्तन सारे मैंने धो दिए थे। अभी चाय वाला बर्तन है, वकास साहब यहाँ से जा गए थे, इसको मैंने नीचे रखा है, अभी मैं इसको धोती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि किचन इतना गंदा हो गया है, कल फिर पीछे से प्लास्टर हुआ है, सारा मैस हो गया है, मैस। तो अभी खिड़कियाँ लगनी है, तो मैंने ना ऊपर से ये धो दिया है मार्बल। अभी जो पेंट शर्ट इस पर लगा हुआ ना वो नहीं मेरे से हट रहा। वो पेंट वाला आएंगे खुद ही अपने पतरे शतरे से हटाते फिरेंगे, बस ये साफ करती हूँ। आपको मैंने मना किया है कि नंगे पैर नहीं फिरो, फिर बिस्तरों में चढ़ते हो, बिस्तर गंदे हो जाते हैं ऐसे। ये देखें जी सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने। अभी हो रहे हैं रात के पता नहीं 12, पता नहीं क्या। मैं भंगन बनी। अच्छा सिंक भी साफ़ कर दिया है, चीज़ें सारी अपनी जगहों में पहुंचा दी है। ये सूखी रोटी सुबह चिड़िया को डालनी है वो है। और ओवन के ऊपर मैंने ये शीट बिछा दी ताकि ओवन के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़ें। और घी व ऑयल वगैरह इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रख दिया फ़िलहाल, जब तक कबर्ड्स नहीं बनते। एक्चुअली ना मैंने घर के लिए जो है थोड़ा सा लोन लिया हुआ था, तो थोड़ा सा तो नहीं है, ज़्यादा सारा लोन है। तो मैंने सोचा पहले वो लोन उतार दूँ, उसके बाद अलमारी, क्योंकि मेन चीज़ है खिड़की दरवाजे लग जाएँ, घर से हो जाए। तो खिड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं, आपके सामने हैं। अब गेट भी लग गया है, डोर्स भी लग जाएंगे कल इंशाल्लाह। तो बाकी जो अलमारियाँ या किचन का सामान है ना वो 3 महीने करके बनवाऊँगी। पहले मैं कर्जा उतारूँगी ताकि जिसके जो पैसे देने वो दे दूँ पहले, बाद में घर के काम आहिस्ता आहिस्ता होते रहेंगे। सारी ज़िंदगी पड़ी है, अब हमारा घर है, हम आराम से कौन से करवाते रहेंगे काम। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं आलू की टिक्कियाँ बनानी थी मैंने, तो मैं आलू वॉश करी क्योंकि घर पर डोर का काम हो रहा था तो शोर बहुत ज़्यादा हुआ था। मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। वकास खड़े हुए थे डोर वालों के पास, तो मैंने कहा साथ मेरा मोबाइल पकड़ के मैं थोड़ा सा क्लिप भी बनवा दे। पता नहीं वो किस बात पर हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आई, मुझे भूल भी गई बात। तो पहले मैं आलू वॉश कर रही हूँ, साथ साथ बर्तन वगैरह धोऊंगी। थोड़े से बर्तन इकट्ठे हैं, अभी बर्तन जो है ना मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ। साथ ना चूल्हे की शीट जो है वो गंदी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। वो साथ में जब चूल्हा जलता है तो वो शीट साथ साथ जलती है उसके। तो वकास बोल रहे थे ये वाली जो शीट्स है ना इधर रात में मिल जाती है, मैं तुम्हें वहाँ से मंगवा दूँगा, उससे चूल्हा गंदा नहीं होता। तो शीट उतार के चेंज करते जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है मंगवा देना। तो मैं यहाँ पे चूल्हे की शीट उतार रही हूँ। मैंने इसके ये धोने थे, ऊपर वाले बर्नर जो इसके होते हैं ये। बाकी ये कि चूल्हा यूज़ काफ़ी आ रहा है, और बस ये सिलेंडर ख़त्म होगा तो फिर जाऊँगी चूल्हे वाले के पास, तो इसकी नोज़ल वगैरह जो आप लोगों ने बोला है वो चेंज करवा लूँगी। दोनों चीज़ें दिखा दूँगी। जिससे मैंने चूल्हा लिया था ना मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया है, वो बंदा भी लाहौर में। तो उसने बोला कि आप ही मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो मैं देख दूँगा चूल्हे को क्या मसला है, चेंज होने वाला हुआ तो मैं चेंज कर दूँगा। मैंने कहा चलो बेस्ट हो गया ये। तो आलू मैंने वॉश कर दिए थे उस दिन ना, क्योंकि वकास कह रहे थे कि सालन क्योंकि आया भी नहीं था किसी से, मैंने बनाया भी नहीं था। और मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ वकास आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ, साथ आप नान ले आएँ और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, हम भी। तो वकास ने कहा हाँ बेस्ट हो गया। तो फिर मैंने जल्दी से आलू छीले हैं, वो जो बेसन की टिक्कियाँ नहीं
बनती है आलू की, वो नान के साथ खाओ, साथ में पुदीने वाली चटनी, वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैंने वो वाली बनाई है आज। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है। अच्छा भाई, तो मैंने साथ ही जो है वो सिंक भी धो दिया, और मैं खुद बर्तन धोती हूँ तो बर्तन इतने साफ़ होते हैं, वकास बोलते हैं खुद धोया करो बर्तन। काम वाली धोती थी तो मुझे बर्तन बार बार धोने पड़ते थे, ऑयल फील होता था बर्तन के ऊपर। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, आलू की टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, और बस ना एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रखी है, मैंने चिड़िया के लिए रोटियाँ भिगोई हैं। सजाद भाई कह रहे हैं चाय पिलाएं भाभी, वो जो एलुमिनियम का काम कर रहे हैं ना, वो वकास के दोस्त हैं। और ये मैंने दही गर्म करने के लिए रखी है। तो बाकी अभी इस हाथ में ना मिर्ची लग रही है अंगूठे में, ये ना मुझे लगता है ख़राब हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। बलाज आप क्यों चीख रहे हो? अब इसको मिक्स करती हूँ मैं। जो मैंने ड्रॉ के अंदर सामान रखा है ना, सबसे बड़ी अकलमंदी की है मैंने। मुझे कोई भी मसाला चाहिए ना, मैं आराम से इसमें से निकाल लेती हूँ। जैसे मुझे पकौड़ा मसाला चाहिए था तो फिर मैंने इसमें से ये निकाल लिया पकौड़ा मसाला। ये दूसरा सालन मसाला पकौड़े में डालने के थोड़ा सा ना स्पाइसी हो जाती है टिक्कियाँ। बाकी ये मैंने रोटी के टुकड़े भिगोए थे चिड़िया के लिए, मैंने कल भी डाले थे, वो खा गई थी आके ना, नरम हो जाते हैं थोड़ा सा। बस चाय होने लगी है तो नान ले आए वकास बाहर से, दही बनाऊंगी घर पे और आराम से रोटी खा लेंगे, टेंशन नहीं होगी सालन वालन की ना। तो मैं अभी ना इस तरह की चीज़ें कर रही हूँ, क्विक क्विक जो बन जाए चीज़ और परेशानी ना उठानी पड़े। इसके ऊपर ये वाला ढक्कन ढक के ना इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया, और देखिए सारी टिक्कियाँ इतने अच्छे से मिक्स हो गई। अब चलें इसको फ्राई करते हैं। चाय बन गई है, मैं उनको दे आई हूँ बस। तो बस अब जल्दी जल्दी टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। और मैंने ये कढ़ाई निकाली थी, दोबारा से मैटर से उठाया, मैंने कहा यार कढ़ाई निकालना ही भूल गई जिसमें चिप्स वगैरह फ्राई करना। तो जिस दिन चिप्स बनाए थे ना, मैंने उस दिन दोबारा सारा मैटर्स फट्टे उठवा के वकास से फिर मैंने कढ़ाई निकाली। तो मैंने ना अपनी और वकास की चाय अभी नहीं निकाली, जिस टाइम टिक्कियाँ दे दूँगी वकास को फिर चाय दूँगी साथ। कैसे बनाए? आपकी नाक पे क्या हुआ है? लिपस्टिक लगाई है, छिल गई है नाक। क्योंकि ये डालने ही नहीं होता था, बीच में डाल के खींचे ना, तो ये खींचने ही नहीं होता, बहुत जोर लगाना, क्योंकि इसकी जगह 6 मिली की बनी होती है ना, तो 7 मिली जबरदस्ती डालना पड़ता है। ये चीज है। कैसा बना है? कोई भी कौन डालता है जी 6 मिली, कौन पक्का करता है? यम्मी बना है। बाहर कैसा बना है? ये कौन है? मोहम्मद बलाज की चटनी लजीज, पुदीने, हरा धनिया और हरी मिर्चों वाली और ज़ीरा। और ये जो हमारे नान छापर में रखे होते हैं ना, गरम और सॉफ्ट रहते हैं, बना कर जाते हैं। टिक्की है ना ये बेबी, आपकी आप ही बनी है मासी। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू ये देखें सारे बिस्तर मैंने झाड़े। खिलौने उठा लो नीचे से, आज भी नीचे खिलौने पड़े हैं वो उठा लो। बाकी पूरे घर में लकड़ी का काम हुआ है ना, तो ये क्या बोलते हैं इसको, बरूदा, ये बूरा सारे घर में उड़ा। मैंने तो उनको बोला कि भाई आप पहले साइज के बना लाते, इतना कचरा तो ना मचता। हाँ, लेकिन आपकी आप ही को पता नहीं है ना, कचरा फिर भी मचता साइज के बना, क्यों बराबर में एक घर बनना, उनके दरवाजे आके लग भी गए, कोई कचरा नहीं बचा। अब मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है पूरे घर में, बाहर तक देख लें क्या हाल है। उफ, ऐसा लग रहा है मैं भैंसों का तबेला है ना, उसमें रह होता है, तबेला ही होता है, ऐसा लग रहा है मैं उसमें रह रही हूँ। अच्छा भाई, तो आगे से कचरा जो है वो वकास ने उठाया था, फिर मैं थक गई थी। अच्छा भाई, तो डोर्स लग गए हैं, लॉक्स लग रहे हैं अभी डोर के, पर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप लोग मुझे गाइड करना थोड़ा सा वीडियो के अंदर कि ये जो है, हटो ना, दिखाओ कीज दिखाना इसकी। इतने प्यारे वकास लॉक लेकर आए ना, आपको देखने में भी आइडिया हो रहा होगा कितने प्यारे। अलासिफ से लिए थे हम लोगों ने, पसंद तो वकास ने किए थे, मुझे तो सस्ते वाले पसंद आ रहे थे। वकास ने बोला था एक ही दफ़ा लगवानी है, अच्छी चीज़ लगवानी है। हाँ, दरवाज़ों का भी यही सोचा था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। खैर, लेकिन ये देखें, ये जगह जगह से पता नहीं क्रैक क्यों आ रहे हैं भट्टियों में, समझ में नहीं आ रहा। क्या पता ये पॉलिशिंग वगैरह में साफ़ होंगे, क्या सीन है, आप लोग मुझे बताना। अच्छा, इसका क्या सीन है कमेंट करके। हटो, दिखाओ मुझे, आंटी को दिखाना था ना बाहर से। वकास पौधों को पानी लगाया है? अभी तो लॉक नहीं होगा ना। ये देखो, ये देखें कैसा लग रहा है। सिल्वर लॉक लिए थे हमने, ऊपर वाले डोर्स के लेंगे गोल्डन, इसके सिल्वर लिए थे हमने लॉक्स, अकासा के लॉक्स हैं ये। हैंडल देखें कितने प्यारे हैं इसके। अब पॉलिश वगैरह होगा ना डोर, फिर सही समझ में आएगा, है ना आकाश, सही निकल के आएगा। उसके अलावा अब इसमें जाली लग रही है इस वाले के अंदर, है ना बल्ली यार।
यार कसम से यार शुक्र करूंगी डोर्स के लॉक लगेंगे, क्योंकि पूरी रात में टेंशन से सोती नहीं हूँ। मैं पूरी रखवाली करते रहती हूँ कि बच्चे सोए हुए कोई घर के अंदर घुस ना जाए पीछे से। वैसे तो एरिया सेफ है, सोसाइटी है, चौकीदार मैंने बताया था ना होता है, घूमता रहता है, चौकीदार अपना भी है, तो टेंशन फिर भी मुझे टेंशन होती है कि यार कोई अंदर ना घुस जाए। ज़ाहिर है बच्चे हैं यार, वकास सो जाते हैं और मैं नहीं सोती हूँ। मैं जब वकास उठते हैं फिर मैं सोती हूँ कि अब ठीक है, अब सेफ्टी, अब लॉक्स वगैरह लगेंगे, डोर बंद होगा, फिर मैं टेंशन फ्री होकर सोऊँ। उन्होंने शीट लगाई हुई है। जो हमारी जो इनसे बात हुई थी ना वो ये हुई थी कि हमें पूरा डोर सॉलिड चाहिए, और हमारी जो हमने पैसे भी जो है ना इनको सॉलिड के हिसाब से ही दिए थे। अब जब डोर बंद कराया, अब आगे पीछे से पता नहीं चलता कि अंदर क्या लगा हुआ, ये देखें। लेकिन जब उन्होंने लॉक के लिए खोला है, क्योंकि वकास तो सर पर खड़े होकर काम करवाते हैं हर चीज़ का, जब वो लॉक्स के लिए सारे डोर्स यहाँ से कटाई हुए तो वो अंदर से नज़र आना शुरू हो गए। हमें तो मुझे तो लग रहा है कि एक पट्टी लकड़ी है और एक शीट है, फिर शीट है, फिर लकड़ी है, इस तरीके करके लगाया हुआ है। पता नहीं लोगों का क्या दीन ईमान है, लोग क्यों हराम खाते हैं, समझ से बाहर है मेरी। वकास ज़्यादा इतने परेशान और टेंस हुए हैं ना सुबह से कि मैं क्या करूँ यार। मैंने कहा चले मैं पूछती हूँ यूट्यूब पे, किसी का कोई लकड़ी का काम करता होगा, कोई ना कोई गाइड कर देगा क्या चीज़ है। मेरी बहन मुझे कल कॉल करके बोल रही है कि वॉशरूम में पर्दा लगा हुआ है, तुम लोग कैसे मैनेज कर रहे हो, तुम लोग लड़ नहीं रहे, तुम और वकास भाई। मैंने कहा लड़ नहीं रहे, हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हम लोग ना गाँव वाली फीलिंग ले रहे हैं, धर्मशाला, मुझे नहीं पता कोई वर्ड यूज़ होता है वॉशरूम के लिए, कौन सा वर्ड यूज़ होता है, आप देखती हो ना कार्टून, कौन सी शाला, अरे वो पर्दा लगा होता है, फिर एक बच्चा बाहर खड़ा होता है, हम तस्वीर की ड्यूटी लगाते हैं, तस्वीर अब बाहर खड़ी होना, हम वॉशरूम से हो गया ये देखें। पर अभी खैर डोर लग जाएगा इंशाल्लाह, वॉशरूम का भी ये मसला भी हट जाएगा। यार सबसे बड़ा सुकून यार लॉक्स लग जाएंगे, लॉक्स। अब हम अच्छा डोर का मसला ये हो ना कि अब डोर उतरवा भी नहीं सकते ऑब्वियसली, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम फिर उनको बोले कि ये उतारो और फिर लगाओ ये वो। अब जो मैंने डोर का डिज़ाइन सेलेक्ट किया था ना वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो के अंदर। तो मैंने डोर जो है ना वो ये वाले सेलेक्ट किए थे, आप लोगों को याद है मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी जिसमें 2-3 डोर्स दिखाए थे। मैंने पूछा था कौन सा वाला लगाऊँ, तो सब ने यही वाला सेलेक्ट किया था, फिर मैंने यही वाला लगवाया था। इस पर जो चीज़ लगी हुई है ना ये मिरर लुक दे रही है, और बाहर डिस्प्ले पर जो अभी आई रब्बी को वहाँ तो करीबान लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है। तो मुझे ये वाले डोर चाहिए थे एग्जैक्ट ये वाले। तो उस डिज़ाइन का था ना शीशा लगना था दरमियान में, अब दरमियान में शीशा लगता तो ये फिर छुपा कर सकते थे कि शीट कहाँ लगाएं हम लोग, शीशा लगता तो समझ में जाता कि शीट लगी हुई है। तो इन्होंने बोला कि शीशा नहीं लगा सकते, डोर की मजबूती नहीं होती, तो मैं आपको इसके ऊपर कोई शीट आती है जो शीशे की जैसी लगती है, वो इसके ऊपर प्रेस होकर चिपक जाती है और वो मिरर लुक ही देती है, जैसा आपको चाहिए ना कि मिरर लुक हो, सी थ्रू ना हो, लेकिन जब आप उसमें देखो तो आपको मतलब जैसे इधर हम खड़े हैं तो कमरे का व्यू नजर आए इसके अंदर से, वो जो तस्वीर दिखाऊंगा आप लोगों को आइडिया जाएगा। हमने बोला हाँ ठीक है। अब हमने सुबह भी इनको कॉल करी ना कि भाई ये क्या बात है, जब हमने आपको पैसे दिए हैं वुड के, हमारी आपसे बात हुई है, मैं इन डोर्स की वजह से जो मेरा हार्ट टाइट हुआ, डोर्स की वजह से मेरा हार्ट टाइट हुआ कि डोर्स इतने महंगे थे कि हमने बोला अपना घर है यार कोई बात नहीं, हम 1 महीना रुक जाते हैं और हम सॉलिड लगवाते हैं डोर। 3-4 बंदे हमने छोड़ के इस बंदे को काम दिया, खुद आया था ये बंदा काम लेने के लिए ना, और हमने इसका काम देखा, मुझे इनका काम अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है हम आपको दे देते हैं काम। लेकिन अब ये डोर का इतना मेरा दिल ख़राब हुआ, इतना किचन भी इन्हीं से बनवाना था, लेकिन मेरा दिल रह गया कि मैं नहीं बनवा रही किचन इनसे, मैं किसी और से बनवा दूँगा किचन। बाकी खिड़कियों का बहुत से लोग पूछ रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। खिड़कियों के रिलेटेड मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप खिड़की किससे बनवाई है, खिड़कियाँ बहुत ही अच्छी बनी, खिड़की हमारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। जिसने देखी ना खिड़की तारीफ़ की है। खिड़की जो बनाई है ना वो वकास का दोस्त सज्जाद, जहाँ पुराने एरिया में हम लोग रहते थे, तो वो शुरू से, क्योंकि वकास जो है वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम रहे ना, 28 साल वकास वहाँ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा आई थिंक। तो वो वकास की बहुत अच्छी सलाम दुआ, लोग साथ फैमिली टर्म्स हैं, आना जाना है बहुत ज़्यादा, और वो मुझे भाभी बोलते हैं, मैं उनको भाई बोलती हूँ, बच्चे चाचू बोलते हैं, तो वो नाम उनका सज्जाद है। तो मैं वकास के बोल के उनका नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों ने। वो तो डिफरेंट जगहों पर जाते रहते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे घर का काम करता है ना, उन्होंने खुद भी बोला था मैंने ऐसे काम करके दिया जैसे अपने भाई का काम करते हैं, बिल्कुल उन्होंने वैसे काम करके दिया है। मजदूरी भी कोई इतनी ज़्यादा उन्होंने ली थी, सामान हमने खुद खरीदा था। चावला का है, जगह जगह पे ना चावला के टैग लगे हुए हैं, और जो शीशा है वो है डबल ग्लेज्ड, जिससे बाहर क्योंकि मेन रोड था शोर आता था, तो इससे अब शोर नहीं आता। उसके अलावा कोई जोरडान शोरडान पता नहीं क्या क्या चीज़ है, वो सारी आपको वही बताएंगे। इवन जो व्हील लगाए इन्होंने वो अच्छे वाले लगा के दिए हैं, लॉक्स वगैरह सामान टोटल हमने खरीद के दिया था, हार्डवेयर भी, एलुमिनियम भी, शीशा भी, टेम्पर्ड वगैरह सब कुछ करवा के काफ़ी लोगों से पूछ के जो चीज़ बेस्ट होती है वो लेकर दी। लकड़ी वाले का ये सीन था कि उन्होंने बोला था कि हम मटेरियल अपना खुद इस्तेमाल करेंगे, वरना अगर उनका भी होता ना कि लकड़ी हमने खुद खरीद के देनी है। एक बंदा था जो बोल रहा था कि लकड़ी जो है वो खुद खरीद, वो मेरा देवर लेकर आया था वो बंदा ना, कि वो वाला बंदा जो ना वो कह रहा था कि लकड़ी आप लोग खुद खरीद को दो, लेकिन वो ना केल में बना रहा था। और केल हमने विजिट की तो केल के अंदर ना गांठें आ रही थी बहुत ज़्यादा, जो गांठों वाला होता है केल, तो हमने बोला केल में हम नहीं बनवा रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो डिज़ाइन में बता रही थी वो उसको डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था कि ये डिज़ाइन हमने वो बोला ये डिज़ाइन
ऐसे नहीं बन सकता, ये ऐसे करूँगा मैं वैसे करूँगा। और इस बात की वजह से नाराज़गी भी बन गई थी मेरे देवर की, मेरे शोहर से, कि भाई गरीब बंदे को काम नहीं दिया ये वो। मैंने बोला भाई इसको काम समझ में नहीं आ रहा, जो डिज़ाइन में मांग रही हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्लम्बर था वो भी मेरा देवर लेकर आया था, जो इलेक्ट्रिशियन का काम था वो भी मेरा देवर कर रहा था, तो उसमें भी हम कितना ख़राब हुए आप लोगों के सामने, कि प्लम्बर भी हमें चेंज करना पड़ा है। और बाथरूम की लाइट नहीं है अभी तक भी, हमारे बाथरूम की लाइट लगी नहीं हुई है। और जिस कमरे में मैं और वकास होते हैं ना, वहाँ बेड के पास अभी तक कोई स्विच लगा नहीं हुआ, चार्ज नहीं कर सकते हम। कल मैंने रिंग लाइट लगा के वहाँ वीडियो बनाई थी, तो मैंने एक्सटेंशन यूज़ की थी। तो मुझे था कि अब यार मैंने, हालांकि सजाद भाई से भी काम करवाते हुए मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मेरा इस घर में इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है ना कि अपने घर का बंदा नहीं लगाना चाहिए। आप उसको पैसे भी दोगे ना, आप उसको कोई बात नहीं सुना सकते, आप उसको कोई बात करोगे आगे से आपसे बदतमीजी करना शुरू कर देगा। हालांकि पैसे भी मुंह से मांग के, इतने पैसे मुंह से मांगे कि भाई इतने पैसे इस काम के लेने घर के बंदों ने भी, फिर भी काम हमारी मर्ज़ी का नहीं हो रहा था, हमें मिन्नत करके काम के लिए बुलाना पड़ता था। और कुछ बोल दो कि भाई आप फलाने जगह पे क्यों जा रहे हो, आपने हमारा काम कंप्लीट करके नहीं दिया, आप तो पैसे भी ले रहे हो इस काम के, 1 रुपये की भी कंसेशन नहीं हमने करवाई। 1.45 भी किसी ने बोला है ना कि मैंने इस काम का इतना लेना है, तो हम चुप कर गए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही ले लो आप, पर काम करके दो आप हमें, कि क्या कंसेशन करवाया वहाँ। फिर भी उसके बाद भी मतलब समझ में नहीं आता, घर के बंदों से करवा तो भी तंग। लेकिन खैर सजाद भाई का मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं काम कैसे करके देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया। और हमने पहले इसलिए ग्राउंड फ्लोर का ठेका दिया था, और बेसमेंट की खिड़कियाँ के बंद हो जाए, घर सिक्योर हो जाए। और मैंने अभी ऊपर का ठेका नहीं दिया था, बेसमेंट का भी काफ़ी शीशे का काम रहता था, हमने नहीं दिया था। हमने कहा था हम पहले काम देखेंगे, हमने उनको तो नहीं ये बात बताई, मैं भी बता रही हूँ आपको, हमने कहा पहले काम देखेंगे और फिर और समझ में आया तो फिर और करवाएंगे। तो हमें इनका काम इतना अच्छा लगा है ना कि हम जो ममटी की खिड़की लगनी है, एक टेरेस का डोर बनना है, छत पे भी 2 खिड़कियां हैं, वॉशरूम में हैं, अब इन्हीं से ही करवाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने खिड़की देखी, आप लोगों को देख के पता चल गया होगा चीज़ कैसी लगाई है। इवन जो जालियाँ लगाई हैं ना, ये देखें, जो जाली है ना इसमें 2 आती हैं जाली, एक आती है फाइबर की, और ये जो जाली है जाली भी एलुमिनियम की। क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे ना, उनकी जाली फाइबर की लगी थी और वो साइड से हटना शुरू हो गई थी। ये देखें, ये इतनी अच्छी जाली लगी हुई है, इतने अच्छे ये स्लाइड करते हैं, नीचे व्हील इतने अच्छे वाले लगे हुए हैं। उन्होंने वकास भाई जो मैंने आपसे व्हील मंगवाए थे ना, वो ये वाले मंगवाए थे कि आप लोगों को लाइफ टाइम तंगी नहीं होगी इसमें। तो मुझे खिड़की का काम बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना किचन भी बनवाया, एलुमिनियम का खुद ही बनाया उन्होंने। तो वो बता रहे थे कि उनका जो है वो 170 का बना है, लेकिन वो जो एलुमिनियम का किचन है वो ऑब्वियसली सिंपल सा बनता है, उसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं बनते। तो मुझे कह रहे थे अगर आपने बनवाना है तो वो वाला मैं आपको बना देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो किचन जो है वो इटालियन ही बनवाना है। मैं इसलिए रुकी हुई थी किचन के लिए कि यार कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हो रही, कुछ भी नहीं है, कर लेते हैं मैनेज। तो लेकिन अपने घर में है चीज़, जल्दबाजी नहीं करती, चीज़ अच्छी बन जाए। अब किचन का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं किचन, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ट्रस्ट टूट गया, अब मैं कैसे किचन बनवाऊंगी, इनसे मैं तो नहीं बनवाऊंगी, मैं किसी और से बनवाऊंगी। UPVC का किचन बनते हैं, एक G10 में मैंने देखा है कोई पेज पे ना, उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ, उनसे पूछूंगी आप लोगों के पास कोई है इन्फॉर्मेशन, कोई किचन अच्छा बनाते हो बंदे ऑनलाइन, उनका मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन का पता क्या होता है, जैसे हम स्पॉन्सर वीडियोस करते हैं ना, तो ब्रांड के साथ हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई एक कंप्लेंट आ जाती है, ब्रांड वो चीज़ रिप्लेस करके देता है, डंडा होता है ब्रांड को, उनको पता है कि भाई ये मैडम के साथ बात हुई हुई है, हम ख़राब नहीं कर सकते किसी को। ऐसे जब मैं ऑनलाइन, जैसे हमने डिजिटल लॉक बाय किया है ऑनलाइन ना, अभी मैंने उनको ऑर्डर दिया, तो उनको पता है कि नताशा वकास है, उन्होंने बोला कि आपका लॉक है अच्छा ये वो, तो वो चीज़ ख़राब नहीं देते, पहचानते हैं, उनको पता है कोई चीज़ गड़बड़ कर दी तो यूट्यूब पर बता देगी। तो ऐसे ऑनलाइन कोई पेज हो ना जो अच्छा काम करते हो, उनसे करवाओगे किचन का। बस भाई ये मेरा आज का व्लॉग था छोटा सा। अभी मैं छत पे आई हूँ व्लॉग को एडिट करने के, नीचे डोर के लॉक्स लग रहे थे, इतना शोर है, सर दर्द करना शुरू हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मुझे बात ही भूल जाती, मेरी याददाश्त इतनी ख़राब हो गई, क्या करें यार। दुआ करो सब काम खैर खैरियत से हो जाए, बस आमीन सुम्मा आमीन। और एक और बात मैं कहने लगी थी कि मैं क्या कहने लगी थी, हाँ मैं कहने लगी थी कि मैंने ना जैन फार्म की वीडियो बनाई है, वो मैं भी एडिट करके मेन चैनल के ऊपर लगाऊंगी। आप सारों ने ना मैंने मेन चैनल की वीडियोस भी देखनी है। अच्छा मैंने दराज से कुछ प्रोडक्ट बाय किए थे, मैंने उनकी वीडियो लगा दी थी एडिट करके, आप लोगों ने देखी नहीं तो देख लेना जाके। मैं अपने इस चैनल की कम्युनिटी पे ना मेन चैनल की वीडियो शेयर करती रहती हूँ, आप लोग वो देख के लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। जैन फार्म की वीडियो इसलिए बनाई कि निदा यासर के प्रोग्राम में ना वो डॉक्टर आई थी, वो रिकमेंड करी थी, आपको पता है वाइट बैलेंस क्रीम है उनकी, और एक और क्रीम है उनकी काफ़ी फेमस जैन फार्म की मैक्स ड्रिफ। तो मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है, आज डॉक्टर का रिव्यू है, काफ़ी फेमस ब्लॉगर है हमारी, उन सबके उसके अंदर क्लिप्स हैं, आप लोग चेक कर लेना। वीडियो एडिट करूँगी अभी, तो वो अपलोड करूँगी शाम 7 बजे, तो आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं, और डोर्स के बारे में मुझे ज़रूर गाइड कर देना। लिटरली वकास बहुत टेंशन में, आपने देखा होगा बिल्कुल चुप कर गए हैं वो डोर वाली बात के बाद। और सबसे दुख की बात यह कि बंदा मैंने सेलेक्ट किया था, तो आप सोचो कि मेरी कितनी टेंशन हो रही होगी। वकास ने मुझे सिर्फ एक दफ़ा बोला है कि तुम्हारे बंदे ने ये काम करके दिया है, तो मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकती उनको, मैं क्या बोलूँ आगे। सो मैंने उनको पहले ही बोला था कि भाई खुदा का वास्ता है कि मेरा देवर एक बंदा लेके आया था, मैंने वो नहीं लगाया, मैं आपको लगा रही हूँ, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है काम अच्छा करके देना। पर उन्होंने क्या किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग कमेंट करना यार क्या करूँ मैं, इसका कोई सोल्यूशन है ज़रूर बताना मुझे। तो बस मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।